तो सभी लोग कंसंट्रेट और रीडिंग करेंगे मेरे साथ और समझेंगे। दो वरदान किसने मांगे थे और किससे मांगे थे? सर पहले आप बताएंगे। कैकेयी जी ने कैकेयी जी ने मांगे थे। किससे मांगे थे? दशरथ जी से। दशरथ जी से मांगे थे। ठीक है। कौन से दो वरदान थे वो कोई बता सकता है? राम को 14 वर्ष का 14 साल का वनवास हाँ पहला। और और दूसरा? भारत को राज्य हाँ भारत को और राज्याभिषेक। भारत को राजा बनाने के लिए। हाँ भारत का राज्याभिषेक। ठीक। तो ये दो वरदान मांगे थे। क्यों मांगे थे? कुछ तो कारण रहा होगा। सर उनको मंत्रा ने भड़का दिया था। हाँ तो सर हाँ तो इन्हीं सब सर चीजों को इंग्लिश की भी क्लास चल रही है। इसी समय पे चल रही है क्लास 6 की। यस सर सर। टाइम तो सर आपका है लेकिन उसकी इंग्लिश की भी सर क्लास चल रही है, इसलिए बहुत कम बच्चे आए हैं। तो इसीलिए बच्चे। ठीक है। तो आज अभी आप पढ़ लो। मैं आज बोल दे रहा हूँ। आज बोल दूंगा पढ़ाने के बाद बोल दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है। अभी आज पढ़ लो। कल से मैं उनको बोल दूंगा कि इस समय पे न पढ़ाएं। ठीक है ना? दूसरी क्लास गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है। तो राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। अब पहले तो राजा दशरथ को एक चिंता हमेशा सताती रहती थी। क्या? कि उनके पास कोई संतान नहीं है। इसके बाद वो किसे युवराज का पद देंगे, कौन राजा बनेगा, इस तरह की तमाम ये जो चिंता है, तमाम विचार उनके दिल को कचोटते रहते थे, उनके दिमाग में डालती रहती थी ये चिंता, है ना। लेकिन अब क्योंकि उनके पास 4 पुत्र हो गए थे और वो बड़े भी हो गए थे, राम उनमें सबसे बड़े थे, और अब वो वृद्ध भी हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा था कि राम का राज्याभिषेक कर दें, राम को राजा बना दें और वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाएं। तो उन्होंने अपने इस कार्य को करने के लिए, जैसे उन्होंने अपने इस कार्य को अंजाम दिया, तो राम को उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी और राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। और वो राम भी वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे थे, और उनमें जानते ही हैं कि वो तो बहुत ही विनम्र, विद्वान और पराक्रमी पुरुष थे, भगवान का अवतार ही थे। प्रजा उनको चाहती थी। उन्हें पता। हाँ तो दशरथ के लिए तो ये प्राणों से प्यारे ही थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ ही रहा था, है ना। वैसे भी लोग राम को बहुत मानते थे, पब्लिक राम को बहुत मानती थी। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, मतलब बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब उन्होंने एक दिन क्या किया कि जो वशिष्ठ थे उनके कुलगुरु, उनसे उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो राजकाज बहुत दिनों तक चलाया, जैसे बना मैंने किया, और अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंग शिथिल हो गए, मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं, और मैं बूढ़ा हो चला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आप फिर इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। ये बात उन्होंने कही। ठीक है। तो सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। ठीक है। तो हाँ 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 ठीक है। तो यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गए। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अब उस समय, जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था, उस समय जो उनके 2 भाई थे, भरत और शत्रुघ्न, वो अयोध्या में नहीं थे। वो कहाँ थे? वो अपने ननिहाल में थे। कहाँ थे वो?
यस अपने भरत जी और शत्रुघ्न जी हाँ वो उनके मामा लिवान। हाँ मामा लिवा गए थे, वो अपने नाना के यहाँ थे। वो अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते तो नाना उन्हें रोक लेते थे। जैसे आप लोग भी जाते हो ना अपने ननिहाल में, तो नाना जी रोक लेते हैं ना, अभी नहीं जाओ, अभी क्या करोगे, ऐसे उनको भी उनके नाना जी ने रोक लिया था। और भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना भी नहीं थी, क्योंकि उस समय ये फोन वगैरह भी नहीं थे इस तरह, और संचार के साधन भी नहीं थे कि यस फोन कर दिया जाए तो जल्दी से मैसेज पहुंच जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जब कभी चिट्ठी उट्ठी लेके कोई जाता था तो बहुत समय लगता था उस समय, और जाने में आने में बहुत सारा समय लग जाता था। तो उनको इस बात का पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है अयोध्या में। उनको अयोध्या की घटनाओं की सूचना बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केके से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना भी संभव नहीं था। अच्छा एक चीज और है, केके जहाँ पे उनका ननिहाल था, केके प्रदेश, वो वहां से आना एक दिन में संभव नहीं था, लेकिन में कोई नहीं आ सकता, बहुत दिन। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा भी की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्य के अभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। दशरथ जी ने कहा कि वैसे एक्चुअल में होना तो चाहिए उन्हें, लेकिन अब चूंकि वो नहीं है किसी कारणवश, तो मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम न रोका जाए, इसको पूरा करवा दिया जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, मैं राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब ये सब तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हें करना है, ठीक है ना। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी थी। कौन? रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था? वही मंथरा। मंथरा ने भी वो तैयारियां देखी थी, और राज्याभिषेक की जो तैयारियां हो रही थी, तो मंथरा ने भी देखा था उसको, ठीक है ना। तो अब चूंकि उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी, शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया, उसने इसे अन्य अनुष्ठान समझा, इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। जो और भी अनुष्ठान होते थे उनमें इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इतनी अच्छी सजावट नहीं थी, इतना अच्छी सड़क भड़क नहीं थी। जो राज्याभिषेक के समय, भगवान राम के राज्याभिषेक के समय, जो राजतिलक के समय जो सजावट की गई थी, वो कहीं किसी और दूसरी सजावट में उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए उसको अचंभा हुआ। अब वो रानी कौशल्या की दासी से पूछा उसने, किसने? मंथरा ने पूछा। किससे पूछा? कौशल्या की दासी से पूछा। उसे अब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये उत्सव उसी के लिए, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये सुना, किसने? मंथरा ने, तो वो जल भुन गई। जल भुन गई का मतलब उसे बहुत बुरा लगा, राम का राज्याभिषेक उसे खड़ंत लगा, कैकेयी के विरुद्ध खड़ंत लगा। वो कैकेयी की दासी थी। मंथरा कौन थी? कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी, वो कैकेयी की मुंह लगी थी। रानी कैकेयी उसे बहुत चाहती थी। तो अब क्या हुआ कि क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। कहाँ? कैकेयी के रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वो हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने का सांस उफड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। उस समय रानी कैकेयी क्या कर रही थी? सो रही थी। जिस समय वो अब वहां पे कैकेयी के पास गई, उस समय रानी कैकेयी सो रही थी। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी रानी, मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटते इससे पहले जग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है ना? उन्होंने पूछा, कैकेयी ने पूछा भी कि भाई इतना घबराई हुई क्यों हो, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? तो मंथरा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय ले लिया है, अब राम युवराज होंगे। यह तो शुभ समाचार है। किसने कहा? कैकेयी ने कहा, प्रसन्नता से कहा। गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। यानी शुरू में कैकेयी कदापि नहीं चाहती थी कि राम राजा न बने,
वो यही चाहती थी कि भगवान राम ही राजा हों, इसलिए उसने मंथरा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये समाचार पाकर के वो बहुत खुश हुई और उसके फलस्वरूप उसने अपना हाथ उतारकर मंथरा को उपहास रूप दिया, ये समाचार सुनाने के लिए। ठीक है ना। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उसने ये कहा भी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं और उनको राजा होना ही चाहिए। अब रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारी मति मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। अब वो भड़काना शुरू कर रही है, मंथरा कैकेयी को भड़काना शुरू कर रही है और उसने कहा कि तुम्हारे अधिकार छीनने का है, वो षड्यंत्र है ये दशरथ का। मंथरा ने हाथ दूर फेंक दिया और कहा षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझ कर ननिहाल भेज दिया गया है, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं है। और ये क्या, कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वे मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे षड्यंत्र दिखाई देता है इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन तो मंथरा पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट बैठ गई। हाँ, हेलो स्टूडेंट। यस सर। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? यस सर। ओके यस सर। ओके। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। अब वो जब तोड़ फोड़ रही थी ना, बहका रही थी रानी को कि किसी तरह से ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और वो बहका रही थी। अब वो उसके चारपाई के पास बैठ गई। कौन? मंथरा। किसके पास? कैकेयी के पास। और कहा, कैकेयी के चेहरे की ओर देखते उसने कहा, तुम बहुत भोली हो रानी, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता था, तुम्हें वो जो आने वाली विपदा है उससे तुम वाकिफ नहीं हो, दुख की जगह तुम्हें प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बनेंगे तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो भरत को देश से निकाल देंगे, तो भरत को दंड देंगे, इस तरह से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। ये इस तरह से उसने उल्टा सीधा पढ़ाया, कैकेयी को भड़काना शुरू किया और उल्टा सीधा पढ़ा करके उसको भड़काना शुरू कर दिया। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसको भी लगा कि ये ठीक कह रही है। उसका सिर चकरा गया, वो पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगे। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने ऐसे सोचते हुए मंथरा से। अब मंथरा, अब कैकेयी का दिमाग घूम गया, उसका दिमाग घूमने लगा। उसको लगा कि मंथरा कुछ सही कह रही है, सच कह रही है। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। अब वो उपाय बता रही है, उपाय भी वही बता रही है मंथरा। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। दशरथ जी से अपना वचन पूरा करने को कहो। वो 2 वरदान कौन से थे? एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। हाँ, कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। ठीक है, तो अब वो कैकेयी गुस्से में थी। मंथरा का जादू उस पर काम कर गया था। अब उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, ये बात दशरथ से वो कैसे कहे। रानी संकोच कर रही थी कि वो ये बात दशरथ से कहे तो कैसे कहे। ठीक है ना, उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे या क्या करे।
तो मंथा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली, तो जान गई कि रानी कुछ बोलने में संकोच कर रही है, कुछ कहने में संकोच कर रही है। तो उसने कहा कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, और महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, मत बात करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिला देना और दोनों वचन मांग लेना, दोनों वरदान मांग लेना। ऐसा उपाय भी वो बता दी, ठीक है ना। अब देखिए, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का खलन सफल नहीं होने दूंगी। ये बात रानी ने कही, मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया, जिसलिए वो आई थी उसका वो काम हो गया, मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी के पीछे कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम। रानी को भवन में चली गई, मंथरा निवास से निकल गई, अपना काम कर गई, ठीक है ना। तो ये कहानी है इस तरह की, थोड़ा सा और है, देखिए। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, तुरंत निवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वो कैकेयी की कच्छ की ओर मुड़े, कैकेयी वहां नहीं थी। तिहारी से पूछा, पता चला कि वो कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में है तो क्यों है, क्यों कोप भवन में है? इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली, मैं उन्हें अवश्य मना लूंगा। दशरथ ने ऐसा सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कच्छ में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। तुम्हें क्या दुख है, ये क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो? हाँ, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। तब दशरथ ने कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें पसंद देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं, ठीक है, उत्तर फिर भी नहीं मिला। अब वो क्यों मिले, वो तो मंथरा की पढ़ाई हुई थी, मंथरा ने पढ़ा रखा था ना उसको। दशरथ भी घूम पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। तब कैकेयी ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे कि नहीं? तो राजा ने तत्काल हामी भर कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली, तो कैकेयी उस पर बैठ गई। अब आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। क्योंकि जब ये उस समय की बात है जब एक युद्ध हो रहा था देवताओं से, तो कहीं पर तो वो उस समय दशरथ जी घिर गए थे युद्ध भूमि में। उस समय कैकेयी रथ हाँक रही थी, रथ साथी बनी हुई थी। तो जब राजा दशरथ घायल हो गए तो उन्होंने कैकेयी ने ही उनको रथ निकाल कर युद्ध भूमि से उनका रथ बाहर लाई थी और उनकी जान बचाई थी। इस बात से खुश होकर दशरथ ने उनको 2 वरदान देने की उनकी बात कही थी। वही समय, वही बात, वही 2 वरदान की वो याद दिला रही है कि उसी समय की बात है ना। तो महाराज दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। अब क्योंकि वो 2 वरदान उसी समय के हैं, युद्ध के समय के, है ना, जिस समय कैकेयी ने दशरथ के प्राण बचाए थे, 2 वरदान साथी के रूप में मांगे थे। तो उस समय दशरथ कैकेयी ने कहा था कि मैं जब जरूरत पड़ेगी तब 2 वरदान में ले लूंगी, वही 2 वरदान पड़े हुए थे। दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने ऐसा कहा। दशरथ जाओ चक्के रह गए, उन्हें जैसे बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। कैकेयी ने कहा, दशरथ चक्के रहे। कैकेयी ने ये बात कहा कि कल सुबह भरत का राज्याभिषेक हो, राम का नहीं। तो राम दशरथ को एक बहुत अचंभा सा लगा, क्योंकि वो एक ऐसी बात ही बोल रही थी। उस पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास भी हो। अच्छा, एक बात अभी उसने बताया था, दूसरी बात उसने और अभी रखी कि एक भरत का राज तिलक तो हो ही, साथ में राम को वनवास भी हो, 14 वर्ष का हो। ये बात उसने कह दी। अब
क्या हुआ, दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। जैसे ही दोनों बातें सुनी उन्होंने कैकेयी की तो उनको चक्कर आ गया, उनको वो मूर्छित हो गए, गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, वो बड़े कातर भाव से बोले, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है या कोई ऐसे ही सपना देख रहा हूं मैं। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। कौन सा अंतिम हथियार? उसने कहा, अपने वचन से पीछे हटना रकुल का अनादर है। आप लगता है अपनी बात पूरी नहीं करना चाहते, आप वरदान देना नहीं चाहते, आप अपनी बात से पीछे हटना चाहते हैं। ये रकुल की रीति नहीं है। रकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये रकुल की रीति है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ऐसा उसने कहा। आप चाहो तो ऐसा कर भी सकते हो, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। अगर आप अपनी बात से मुकर जाओगे, वो दो वरदान देने की बात पूरा नहीं करोगे, तो दुनिया में आप मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहोगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, ये कलंक आपके माथे लग जाएगा। और दूसरी बात उसने ये भी कहा, आत्महत्या की धमकी भी दी। ठीक है, राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आया, वो कैकेयी को समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, धमकाते रहे, डराते रहे, पर कैकेयी टस से मत नहीं हुई। सारी बात इसी तरह बीत गई, सारी रात इसी तरह की बातों में बीत गई और कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने वो अपनी बात से हटी नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैकेयी ने कैसे दो वरदान, कौन कौन से दो वरदान मांगे, है ना। दो वरदान कौन कौन से मांगे, क्यों मांगे, ये सब आपने इस कहानी में सुना। समझ में, आई थिंक कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पूरी बात समझ में आई होगी। हाँ, एक चीज और है, आप इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, यही आपके लिए होमवर्क होगा। इसमें से जो बीच बीच से क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी, जब आप एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, अब टाइम भी कुछ मुझे लगता है कि आई थिंक टाइम इज गोइंग टू गिव अस। तो अब आपके लिए होमवर्क यही है, केवल रीडिंग करना। नेक्स्ट डे मैं जब भी टर्न होगा तो इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे। Okay, sir. Thank you for class. Thank you for class, sir. थैंक यू।